ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है, पुलिस लाइन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और थोड़ी ही देर में मलदहिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति से उनका रोड शो शुरू होगा। मलदहिया पहुंचेंगे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। ये बड़ी अपडेट, पुलिस लाइन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, यानी थोड़ी देर में कुछ मिनटों में वो ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे। मलदहिया पहुंचेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। तैयारियां वहां पर पूरी हैं, उत्साही समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लौरा बीर चौराहे से जुड़े हुए हैं और तमाम सहयोगी अलग अलग लोकेशन से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे लौरा बीर चौराहा वीरेश पांडे के पास और उनसे जानेंगे कि उनके पास दिखाने के लिए कौन सी तस्वीर है। और यकीनन ब्रेक पर जाने से पहले वीरेश, आपने मेरा प्रश्न जरूर सुना होगा कि ये जो रोड शो है, जो वोटिंग के ठीक पहले हो रहा है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री हैं जो पहला रोड शो कर रहे हैं, इससे क्या बदलेगा? देखिए, इससे कुछ बदलेगा वैसा ही जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का 2017 में बदला था। याद करिए कि मोदी जी 3 दिन रहे थे, रोड शो किया था, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था। वो पुराना फार्मूला है जो मोदी जी आज अपना रहे हैं 2022 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है वो ये बता रहा है कि वाराणसी, काशी की सारी सीटें लगभग आमने सामने की लड़ाई में फंसी हुई हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वाराणसी से, वो अपने बूते, अपने दम पर, अपने कंधे पर जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाए थे, वैसे ही आज वो रोड शो पर उतर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में बेहद उत्साह है, इसलिए योगी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। याद करिए, आप ये बताइए, 2017 में भी प्रधानमंत्री आए थे, रोड शो किया था और भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाए थे। इस बार कितनी उम्मीद करती हैं इस रोड शो से? इस बार भी उस बार से भी ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि इतना मोदी जी ने काम करवाया है तो सब लोग उन्हीं को करेंगे ही। उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, 100%। रोड शो से तस्वीरें बदलेंगी? 100% से जीत सुनिश्चित है। 8 की 8 सीट बनारस की। अब प्रदेश में सरकार बनने जा रही है योगी जी की। अच्छा, 100%। हम तो ये कहेंगे भैया, आज अमेरिका के पास सब कुछ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ शक्तिशाली है हमसे, लेकिन सारे देश को आज मोदी जैसा नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं किसी वर्ल्ड में। वर्ल्ड के सबसे बड़े मोदी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ की सीटें फंसी हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। सारी की सारी जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो ये आप गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार तो आ ही चुकी है, पूर्वांचल खाली हम मार्जिन बढ़ाएंगे जीत का, और अखिलेश यादव के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे हम, पूर्वांचल की जनता। पहला नेशनलिस्ट लीडर मोदी, इतने सालों बाद, इतने डेकेड्स बाद इंडिया को एक इतना बेहतरीन लीडर मिला है जिसका पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। और जो काम इनने ठीक है वीरेश, भाजपा समर्थक बहुत उत्साहित हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है उसकी बात बहुत कर रहे हैं, ये हमने देख लिया। अब हम चलेंगे प्राची के पास और उनसे जानेंगे, वो मैदागिन में है संभवतः, और उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या घट रहा है विशेष। प्राची। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, उत्साहित कार्यकर्ता है, उनके हर एक रंग तो आपने देख लिए, लेकिन एक और रंग हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना मानते हैं बनारस के लोग, आप देख सकते हैं। ये शख्स समय मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गेटअप लेकर, उनका वो मुखौटा लगाकर, मास्क लगाकर सड़क पर बुलेट लेकर निकले हैं और लिखा भी है उन्होंने, साथ ही साथ लगातार अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही विजय बनाए। उनसे आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। ये जो गेटअप लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बहुत बड़े फैन है उनके? बहुत बड़े फैन है। जब जब मोदी आते हैं तब तक हम कोई न कोई गेटअप रूप करते हैं। क्या लिखा है, क्या है ये बुलेट, कैसे संदेश दे रहे हैं लोगों को? हमारा ये सोच है कि कोई विधायक को न देखा जाए, वो देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ देखा जाए। ये न देखें कि ये कौन विधायक है, हमारा है या किसी का है, हमसे ये मतलब नहीं। सिर्फ कमल के फूल का बटन देखना है। कमल के फूल के बटन से सोचिए क्या क्या हुआ है। एक बटन से
पूरे विश्व, पूरे दुनिया में। ये चश्मा पहना रखा है आगे, ये मास्क लगा के, ये जो आपने अपने मोटरसाइकिल पर, ये बुलेट पर लगा रखा है, ये क्या है? ये मोदी जी हैं, इस समय ध्यान कर रहे हैं और 10 मार्च को आँख खोलेंगे, आँख खोलेंगे। आगे लिखा हुआ है 56 इंच का भी जिक्र कर रहे हैं आप, इस लिखे हुए में क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि आपका कमल का फूल का जो बटन था उसको दबाने से पूरा दुनिया जाना कि 56 इंच का सीना किस भारत माता के बेटे का है। भैया आप भी इनके साथ निकलते हैं ऐसे ही? बिल्कुल, मैं माननीय मोदी जी के साथ ही रहा हूँ और मैं पूरा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही यूपी को जो संभाला हूँ और यूपी का जो आभार आज मेरे ऊपर है, मेरे कारण ही जो है ये यूपी का जो है जो समस्या था संभव। नारे लगा रहे हो, क्या नारे लगा रहे हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या क्या पसंद है मोदी जी में, योगी जी में? मोदी जी, योगी जी आएंगे तो मोदी ही आएंगे, आएंगे तो योगी ही आएंगे। क्यों पसंद है भैया, क्यों पसंद है मोदी जी? मोदी जी ही पसंद है बस। क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? कुछ करते नहीं है, बस छलिया हैं, बस पसंद है मुझे। क्या काम किए मोदी जी? मोदी जी बहुत कुछ कर दिए हैं। हाँ, मोदी पर क्या किए? अरे बहुत सड़क बन गया, बिजली 24 घंटा है, सब कुछ है। हाँ, और क्या। देखिए मोदी जी एक जादू है, वो जब आता है, जब हर किसी पे छा जाता है। जब मोदी जी आते हैं सभी को हिला के रख देते हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई भी उनके सामने नहीं टिकता। हर हर मोदी, हर हर ठीक है अच्छा, प्राची, ठीक है, काफी भैया कहाँ से? काफी जोश में है तमाम ये कार्यकर्ता, काफी कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं और आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि जोश बहुत ज्यादा है इन कार्यकर्ताओं के मन में और बहुत ऊंची आवाज में ये जय घोष भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, लंका पर हैं अनुभव शुक्ला, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि वहां की क्या तस्वीर है। अनुभव, से शुरू होगा और ये लंका जहाँ पर हम मौजूद है बीएचयू गेट पर, यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है यहीं पर समापन होगा इस रोड शो का। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर जो बात आपने कही कि ये पहला रोड शो निकल रहा है और वाराणसी में ये रोड शो निकल रहा है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटें हैं, यानी अब तक जो है वो उत्तर प्रदेश की 349 सीटों पर जो वोटिंग है वो हो चुकी है और 54 सीटों पर ही वोटिंग बची है। छठे चरण में आप देखिए कितना कम वोटिंग हुई, 53.9% के आसपास ये वोटिंग हुई, यानी 54% के आसपास वोटिंग हुई। अब कहाँ ये वोटिंग होने जा रही है? अब 7वें चरण में ये पूर्वांचल है, जिसको हम कहें कि जहाँ वाराणसी से सांसद हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं, उस पूर्वांचल में अब वोटिंग होने जा रही है 7वें चरण में। तो कहीं ऐसा ना हो कि शहरी इलाके में लोग दूसरी तरह शहरों में जो देखने को मिला वहाँ की तरह कम निकले हैं, ये भी एक वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो होगा कहीं ना कहीं एक माहौल बनाएगी बीजेपी, और माहौल क्या बनाएगी? माहौल ये बनाएगी कि जो लोग हैं वो निकले, घरों से निकले, वोट देकर आए। वोट देने के लिए बार बार जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकले। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हम कहें अभी रोड शो शुरू नहीं हुआ है, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर का पूरा रोड शो होगा, लेकिन अभी से यहाँ हमें सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग प्रशासन ने लगाई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ समाप्त होना है अनुभव रोड शो, लेकिन ऐसा लग रहा है इन लोगों को देख के कि बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर ये उनके साथ खुलेंगे या उनका दर्शन इनको मिल जाएगा। अनुभव, इनके चेहरों को पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है, ये जोश साफ साफ पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लौरा बीर चलेंगे वीरेश के पास। वीरेश, आपके आसपास जो लोग हैं वो अत्यंत उत्साहित कार्यकर्ता है और क्यों ना हो उनके सबसे बड़े लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं जो उनके अंदर उत्साह भर देने के लिए उनकी प्रेजेंस बहुत काफी है। लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में, रोड शो के बारे में आपके पास और क्या खास जानकारियां हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जानकारियां तो मिनट टू मिनट की सबके पास हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये सारी मैडम जो हैं कह रही थी कि जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे हम डांस करना शुरू कर देंगे, और इनका उत्साह जो है वो इसलिए ज़्यादा है कि जब भी मोदी जी का रोड शो होता है, ये महिला मोर्चा की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,
वो इस तरीके से आती हैं, उनका स्वागत करती हैं। देखिए ये गुलाब की पंखुड़ियां भी लेकर आई हैं और लोग, आप दिखाइए जरा कैमरे में, क्या कैसे कैसे स्वागत करेंगी आप, और गुलाब की पंखुड़ियों से ये स्वागत करेंगी। झंडे लहरा रही हैं, अपने अपने जो सर पे है, पोस्टर है, बैनर है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ अगर है तो यहाँ कलर है, रंग है। लौराबीर के इस चौराहे पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए कि कैसा उत्साह यहाँ पर है। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि जब आएंगे तो नैया पार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जब जब आए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने बेड़ा पार किया है। यहाँ पर नीलकंठ तिवारी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये शहर दक्षिणी है, मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर लोगों में तमाम तरह की बातें हैं, उत्साह है, कैसा है। लेकिन इंतजार केवल अपने सबसे बड़े नेता का किया जा रहा है लौराबीर चौराहे पर। और जैसे ही मलदहिया से लौराबीर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फूलों की बारिश उन पर होगी। मुझे याद है जितना रोड शो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो लखनऊ, मैं कहूं बनारस में एक थ्रिल पैदा करने वाला है, एक उत्साह, एक जोश पैदा करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बाहर निकलें और मतदान के दिन मतदान बड़ी संख्या में करें, ये तमाम बातें होती हैं। इसलिए ये छोटी समर्थक भी उनके पास है। देखिए अपने घरों से आई है अपनी मम्मी के साथ। आप बताइए कि मोदी जी को देखने आई हैं, मोदी जी का काम बहुत पसंद है? जी हाँ, मोदी जी बहुत पसंद है, मोदी जी का काम पसंद है बहुत। नहीं पसंद है बहुत? बस बहुत पसंद है। हाँ। किससे मिलने? मोदी जी से। मोदी से मिलने आई हो? हाँ भाई। जी मोदी जी से मिलने आए हैं, मोदी जी को देखने आए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सा काम किया है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए और सफाई के लिए भी बहुत सा काम किया है मोदी जी ने। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़ रही है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा दी है, बच्चियों की सुरक्षा दी है, लड़कियों की सुरक्षा दी है। तो ऐसे में आइए हम कुछ लड़कियों से बात करना चाहेंगे, वो बताएं कि आखिर जिस सुरक्षा की बात हो रही है वो हुआ है या नहीं। जी। भाई आप मोदी जी से मिलने आई हैं, मोदी जी पर फूलों की बारिश करने आई हैं। जी। क्यों आई? मोदी जी मुझे बहुत बड़े प्रिय नेता लगते हैं और वो हमारे देश को बहुत आगे विकसित करेंगे। और मैं ऐसे भी मोदी और योगी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप फैन हैं? जी हाँ। फैन तब होता है आदमी जब कोई किसी के लिए काम करता है या वैसा उनका व्यक्तित्व है। जी, वो हम लड़कियों को और महिलाओं को अपने एरिया में बहुत उन्होंने सुरक्षित रखा है और मुझे बहुत विश्वास है कि हम लोग फ्रीडम है उनके कार्यकाल में। जी जी। मुस्कुराएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा का पोस्टर लेके? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि उनके नेतृत्व में देश आगे जाएगा, हमें लगता है ऐसा, हमें विश्वास है। और प्रगति तो हुई है, दिख रही है, तो आगे भी होगी इसी आशा के साथ। जब आप लोग इतना शर्माएंगी तो फिर मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, हमें मोदी जी बहुत ही पसंद है, उनका बस उनके कार्य से हम लोग प्रभावित हैं। और ठीक है वीरेश जी, क्या बताएं, क्यों आई हैं? या मोदी को सपोर्ट करने आई है, मोदी सारे जी को, सारे प्रधानमंत्री को देखने, उनका समर्थन करने आए हैं और सब उनसे प्रभावित दिख रहे हैं और सब उनके कुछ न कुछ काम भी बता रहे हैं वीरेश। सबके पास बताने के लिए कुछ है और महिला सुरक्षा की बात भी है। और प्राची मैदागिन चौराहे पर हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके साथ जो समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री की और बीजेपी की सरकार की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राची क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से वीरेश मेरे सहयोगी बता रहे थे कि मोदी जी के हर तरीके के फैन आए हुए हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। और ऐसे ही कुछ फैन जब मैं यहाँ से गुजर रही थी मुझे भी मिले। मैं अपने कैमरा सहयोगी कपिल से बोलूंगी कि छोटे छोटे बच्चों को भी दिखाएं, ये भी आए हुए हैं मोदी जी को देखने लिए। बेटा क्या नाम है? आयुष। आयुष, किसको देखने आए हो? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? नैतिक। क्यों आए हो यहाँ पर? मोदी जी को देखने। मोदी जी को देखने आए हो? तो देखिए ये है मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हैं और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं चाची? चौका घाट से आए हैं। क्यों आई है यहाँ पर? मोदी जी की रैली में आए हैं। अच्छा, क्या काम अच्छा लग रहा है मोदी जी का? सब काम अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, कोई काम खराब नहीं है। देखिए
एक और तस्वीर राजेंद्र मैं दिखाऊंगी। हाथों में फूल है इन महिला के और ये तैयार है मोदी जी का स्वागत करने के लिए। ये यहाँ से फूल बरसाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनालिसा है, वाराणसी से हूँ और मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। काशी में भगवा लहरेगा, न लाल होगा, न पीला होगा, न नीला होगा, केवल केसरिया होगा। हर ये बताइए क्या काम किया ऐसा मोदी जी ने जो इतना पसंद कर रही हैं आप उनको? बहुत काम किया है गरीबों के लिए, बहुत राशन है। अच्छा ये बताइए खाना वाना बनाया घर पे कि आ गए मोदी जी को ऐसे ही देखने? नहीं, बना कर आए हैं। आप बताइए क्या पसंद है मोदी? बहुत है, सब लोगों को एक समान देखते हैं। हम लोग के यहाँ आगे बढ़ाए हैं, स्व सहायता समूह से हैं। अच्छा गुंडागर्दी खत्म भाई कि ना? हाँ, खत्म हो गई है एकदम। गुंडागर्दी खत्म हो गया है। छोटी सी बच्ची भी है हमारे साथ, लड़कियां। क्या नाम है बेटा आपका? आंचल। आंचल, क्यों आई है यहाँ पर? मोदी जी को देखने के लिए। अच्छा क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर चीज ये सजावट मुझे बहुत अच्छी लगी। मोदी जी का स्वागत है काशी में। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो लड़कों ने छेड़छाड़ के साथ करते थे वो सब भी हटा दिया। राशन फ्री में, गैस और बहुत चीज किया, उनके लिए धन्यवाद। काशी में छोटी सी बच्ची है लेकिन ये भी बात कर रही है कि कानून व्यवस्था सुधर गई है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलती है तो अब उसे डर नहीं लगता है। हम पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं। आगे चलेंगे। क्या नाम है भैया? श्याम सुंदर गुप्ता। कहाँ से आए हैं? वाराणसी लोकल है, बनारस के ही है। अच्छा क्यों, कैसे स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का? मोदी का धीरे से स्वागत करेंगे और किया है। ठीक है, सभी लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं वहाँ पर। सारे जो समर्थक हैं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। एक झलक उनकी देख लेना चाहते हैं, उनके साथ उनके रोड शो में कुछ कदम चल लेना चाहते हैं। और जय घोष तो अभी से कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने रोड शो शुरू भी नहीं किया है। तो यूफोरिया जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा है बनारस की सड़कों पर। हमारे तमाम सहयोगी इन्हीं दृश्यों को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री के रोड शो शुरू होने से पहले की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। उत्साहित बीजेपी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों की अलग अलग लोकेशन से इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चौराहा है वहाँ पर नीतीश पांडे भी हैं, उनके साथ स्नेहलता शुक्ला भी हैं, हमारी सहयोगी सरदार पटेल चौराहे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये मार्ग में कौन सा पड़ा होगा नीतीश? राजेंद्र जी, सबसे पहली जगह पर मैं मौजूद हूं और आप सामने का दृश्य देखिए। यहां सरदार पटेल की ये प्रतिमा है, गाड़ी ये तैयार हो गई है जिसमें प्रधानमंत्री सवार होंगे। और ये भीड़ देखिए, चारों तरफ आपको भगवा टोपियां, भगवा झंडे दिखाई देंगे। हमें नीचे कवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने ऊपर से जनता को दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। और जनता चिंता न करे, हम एक एक दृश्य प्रधानमंत्री के काशी के रोड शो का एक एक दृश्य दिखाएंगे। और स्नेहलता जी, आप देखिए वही हम देखने के साथ सुनाई दे, क्या बोल रही है काशी? स्नेहलता, जिस तरीके से आपने एबीपी गंगा का माइक्रोफोन इन सभी के सामने किया है, एकदम जैसे कोई रॉकस्टार पहुंच रहा हो और जो यूफोरिया वैसा होता है, स्नेहलता वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये यूफोरिया है सरदार पटेल चौराहे का। आप देख लीजिए, मोदी, सारे जो लोग वहां पर हैं जिनके हाथ में छोटे या बड़े भाजपा के झंडे हैं, आप जरा उनका उत्साह देखिए। स्नेहलता ने माइक उनकी तरफ किया और उसके बाद जरा सा जोश देख लीजिए आप। आवाज, ये गूंज, ये जोश सब आप सुन सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने से पहले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सरदार पटेल चौराहे की। यहीं पर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद, सुरक्षा वहां पर पुख्ता। ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति सरदार पटेल की, इस पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद। राजेंद्र, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे लगता है सब कुछ आप कह रही है। सारा यूफोरिया आपने कैमरे में कैप्चर किया और माइक पे अपने अभी
ये देखो, ये सुनिए आप, मैं क्या ही कह दूं। राजेंद्र, मैं बयां करूं उससे अच्छा तस्वीरें बयां कर रही हैं। नीतीश, आगे बताइए आप। स्नेहलता, ये जोश प्रधानमंत्री के आगमन से पहले का है, और जब अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजेंद्र जी, अब देखिए सरदार पटेल के प्रतिमा के पास प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाकर गाड़ी में सवार है प्रधानमंत्री, और अब बाहर आते हुए आप देखिए। स्नेहलता, आप बताइए, क्या ये प्रधानमंत्री जिस तरह से सामने है, जनता, ये पूरी भीड़ जो है वो और भी ज्यादा उत्साहित होती हुई जो दिखाई दे रही है, ये उत्साह आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है और क्या कहना है आपका? भाई इसे देखिए, चारों तरफ जिसे कहते हैं कि कुएं में भांग हो, कहीं कोई जगह ढूंढने से नहीं मिल रही है जहाँ के लोग झूमते ना मिले। अब तो प्रधानमंत्री आज टोपी लगा के यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के सिर पर भगवा टोपी और पूरी तरह से काशी के मिजाज और गमछा लगाकर प्रधानमंत्री आज जिस तरह से कहते हैं कि काशीवासी गंगा के तीरे गमछा बांधकर घूमते रहते हैं गले में, प्रधानमंत्री उसी रंग रूप में आज यहां पर पहुंचे। और देखिए सीढ़ियां पे ऊपर चढ़ते हुए, और सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री और देखिए आप, प्रधानमंत्री माल्यार्पण करने जा रहे हैं सरदार पटेल की प्रतिमा पर। लोग हैं लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें सीधी और एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर, यहीं से उनके कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, एक बड़ी विशालकाय प्रतिमा पर सरदार पटेल की एक बड़ी माला उन्होंने पहनाई, नमन किया। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल प्रधानमंत्री का, यही तरीका है उनके प्रणाम करने का, विभूतियों के सामने ऐतिहासिक आदर जिन्हें मिलता रहा है उन विभूतियों के सामने नमन करने का यही तरीका है प्रधानमंत्री का। और इसके बाद अब वो वापस उतर रहे हैं। आप नारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पर जोशीले कार्यकर्ताओं को भी आप साफ साफ सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री उतर रहे हैं, उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है सरदार पटेल की प्रतिमा पर। और देखिए आप, यूफोरिया वहाँ पर मौजूद लोगों में, भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं, कुछ हाथों में कुछ तिरंगे भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण कर दिया है। इसके पश्चात उनका रोड शो प्रारंभ होगा। ये सरदार पटेल चौराहा वाराणसी का, जिसके सांसद हैं प्रधानमंत्री, और यहाँ से उनका रोड शो प्रारंभ होगा। यहाँ से उनका रोड शो आगे बढ़ेगा, और जो उसका मार्ग है और उस मार्ग में जो बड़े लोकेशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स हैं। भगवा टोपी लगा रखी है, बीजेपी की टोपी यहां पर प्रधानमंत्री ने धारण कर रखी है। जय श्री राम और उनके नाम के जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। यह रोड शो, जिसका कार्यक्रम 2 घंटे का लगभग बताया जा रहा है, जो समाप्त होगा लंका पर, वो अब शुरू होने जा रहा है। ये देखिए, वाहन पर सवार होने से पहले वेव किया उन्होंने बनारस की जनता के सामने, और वाहन में अब इसी वाहन में, ये ही वाहन होगा उनका जिस पर आप देखिए एसपीजी के जवान ने ऊपर पोजीशन ले ली है, यानी कि बीच से बिल्कुल एक स्थान बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री इसी गाड़ी पर सवार होकर रोड शो कर सकें। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, व्यवस्था कैसे की गई है देखिए आप। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री अब ऊपर आ गए, इसी पोजीशन में वो आगे बढ़ेंगे। एसपीजी ने अपनी पोजीशन ले ली है। एसपीजी उनको ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे लेकर जाएगी। 2 अधिकारी एसपीजी के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं, देख लीजिए आप, और बाकी के जवान नीचे। प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार हैं अपना रोड शो प्रारंभ करने के लिए। दोनों ओर उन्होंने देखा, हाथ वेव किया, अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने उत्साहित लोगों का, और देखिए उनका वाहन आगे बढ़ गया।
अब आगे की हाल को हम जानेंगे नीतीश से। नीतीश, आगे की कहानी बताइए जो आप देख रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें, हाथ जोड़ लिया प्रधानमंत्री ने। हम चलेंगे वहां पर, हमारे सहयोगी जो वहां देख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये देख लीजिए आप, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। ये वाहन जो स्पेशली प्रोग्राम्ड है, तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए, और तिल रखने की जगह नहीं मालूम पड़ती सरदार पटेल चौराहे पर। प्रधानमंत्री मोदी की ये रोड शो शुरू हो चुका है, लहराते हुए भाजपा के झंडों के बीच में, उत्साहित कार्यकर्ताओं के जयघोष के बीच में, जिंदाबाद के नारों के बीच में ये रोड शो प्रारंभ हो गया। ये रोड शो सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही प्रारंभ हुआ है, जिसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री निकल पड़े हैं अपने रोड शो पर। हर हर महादेव के भी नारे आप सुन सकते हैं। हर हर महादेव भी गूंज रहा है वाराणसी में। महादेव की ही नगरी है काशी, महादेव विराजते हैं वहां पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ धाम वहां पर, जिसका कायाकल्प किया है प्रधानमंत्री के विजन की वजह से वहां पर हुआ है। और देखिए आप, प्रधानमंत्री उसी काशी में अपने राजनीतिक दल की विजय सुनिश्चित करने के लिए प्रचार कुंभ में उतर पड़े हैं। आप एक और तस्वीर देख लीजिए इस उत्साहित जनता की। आप जहां तक नजर डालेंगे, जहां तक आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, आप देखिए जरा लोगों का हुजूम, भाजपा समर्थक लोगों का, बनारस के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, महिला जो ब्रिगेड है बीजेपी की, और जो महिला जो कार्यकर्ता है, इसके अलावा जो वोटर्स हैं काशी के, जो काशीवासी हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर पहुंची हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए। बनारस परिक्रमा प्रधानमंत्री मोदी की प्रारंभ हो गई है। बनारस परिक्रमा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं।